हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका A2 हंट कंसल्टिंग में और मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जो है मध्यकालीन भारत। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कि मध्यकालीन भारत को हम कैसे पढ़ें, कैसे सीरीज वाइज पढ़ें, कौन कौन से चैप्टर जो महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के लिए वो पढ़ें कैसे, और किन किन बिंदुओं पर हमें खास करके ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, जो सबसे पहला चैप्टर है आज, वो है मध्य भारत पर अरबों का आक्रमण। जो इंडिया में जो अरब के आक्रमण हुए वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उसको हम देखेंगे आज। जो मुख्य मुख्य बिंदु होंगे उन पे चर्चा करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो जो जब हम अगर भारत पे जब अरब का आक्रमण होता है उस टाइम का जो यहाँ पे एक मैप है इंडिया का, हम वो देख लेते हैं कि किस साइड से भारत पे अरब का आक्रमण होता है। तो जब आप मैप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वर्तमान पंजाब साइड में और गुजरात साइड में एक सिंध नदी का क्षेत्र है जिसको हम सिंध क्षेत्र बोलते थे, और उस साइड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेके ये जो इस्लाम साइड तक लिखा हुआ है वहाँ तक जो दिख रहे हैं वो अरब का क्षेत्र है। तो ये अरब के क्षेत्र थे। तो अरब के जो क्षेत्र थे वो अरब के जो लोग थे वो भारत पे आक्रमण ना तो पहाड़ी एरिया से कर सकते थे जो कि उत्तरी भाग है भारत के, और ना ही समुद्री एरिया से कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक अच्छा जो हम प्रवेश का जगह ढूंढा, उन्होंने ढूंढा कि सिंध से हम भारत में प्रवेश कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंध से भारत या इसी एरिया में यहाँ पे आक्रमण हुआ अरबों का। तो सबसे पहले हम अरब के आक्रमण के बारे में, हम स्रोत क्या हैं उनके बारे में जानेंगे, और इनके उद्देश्य क्या क्या थे इनके बारे में जानेंगे, और कब आक्रमण हुआ ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात है यहाँ पे कि इनका स्रोत कहाँ से पता चलता है। तो एक चचनामा नामक एक पुस्तक है जो कि फारसी में भाषा में लिखी गई है, उसमें इसके स्रोत मिलते हैं। और इस ग्रंथ, जो इसको फारसी ग्रंथ बोलते हैं, और इससे सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि चचनामा क्या है। चचनामा एक पुस्तक है, और चचनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। और चचनामा से हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या स्रोत की जानकारी मिलती है, तो चचनामा से हमें सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो और दूसरा पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट है वो है भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ। तो ये बात तो साफ है कि उससे पहले भारत पे कोई भी मुस्लिमों द्वारा आक्रमण नहीं हुआ था। तो जो पहले पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ वो है अरब का आक्रमण। तो इनका उद्देश्य क्या क्या है ये भी हम जानेंगे यहाँ पे कि इनका उद्देश्य क्या था। जो अरब के लोग थे वो भारत पे आक्रमण क्यों करना चाहते थे और क्यों किए, और क्या कारण था, क्या उद्देश्य था इनका। तो इनका उद्देश्य यही था कि भारत एक समृद्ध साम्राज्य था, और एक समृद्ध साम्राज्य के लिए इन्हें धन प्राप्ति की ज़रूरत थी, और ये सोचते थे कि हम यहाँ से धन लूट के ले जाएं। तो सबसे पहला उद्देश्य जो है वो है साम्राज्य विस्तार एवं धन प्राप्ति। ये साम्राज्य, अपनी जो साम्राज्य थे, अरब का साम्राज्य था, उनको विस्तार करना चाहते थे और धन की प्राप्ति करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अरब भारत पे आक्रमण किया। दूसरा जो पॉइंट है वो है इस्लाम धर्म का प्रचार करना, कि इनका जो धर्म था इस्लाम, वो इसका प्रचार कैसे करें। और ये प्रचार करने के लिए ही एक आक्रमण किया भारत पे, क्योंकि भारत पे उस टाइम तक इस्लाम का धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। तो ये एक अच्छा समय उन्होंने ढूंढा और अपने इस्लाम धर्म को प्रचार करने का कोशिश किया इन्होंने। तो सबसे पहला आक्रमण हुआ ये 711 ईस्वी में हुआ, जो कि अब्दुल्ला नामक एक शासक थे अरब के, उन्होंने एक आक्रमण किया जो कि असफल रहे और वो पराजय होकर लौट गए। उसके बाद उसी साल 2711 में ही बुदेल नामक एक शासक थे, उन्होंने आक्रमण किया और ये भी असफल होकर लौट गए। और जो 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया वहाँ से कि आप जाओ और भारत पे आक्रमण करो, तो वो सबसे सफल आक्रमण हुआ और ये जीत गए और सिंध को इन्होंने जीत लिया। तो कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछे जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाओगे आप कि कौन से ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण हुआ। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, और आपको ये याद रखना है कि जो असफल प्रयास थे वो कौन से ईस्वी में हुए और सफल प्रयास कौन से ईस्वी में हुए। मतलब कि असफल
जो हुए मतलब कि लड़ाई में इन अरबों ने जीता नहीं और हार गए। और जो सफल प्रयास हुए जिसमें अरब के मोहम्मद बिन कासिम ने जीत हासिल की, वो कौन से ईयर थे? तो 712 ईस्वी जो है वो है सफल प्रयास, और 711 ईस्वी जो है वो है असफल प्रयास। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, और आपको ये याद रखना है। तो और एक जो इतिहासकार है हमारे, वो हरिश्चंद्र वर्मा जी, उनके अनुसार भी 712 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन से इतिहासकार हमें ये दर्शाते हैं कि 712 ईस्वी में भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है कि जब मोहम्मद बिन कासिम कैसे आए, तो मोहम्मद बिन कासिम ईरान के एक हकीम थे अल हजाज से उन्होंने आज्ञा ली और सिंध आए। मतलब कि जब एक इस्लाम धर्म एक हकीम होता है, तो उन्होंने उन्हीं से अल हज्जाज नामक एक हकीम से आज्ञा ली और यहाँ पे सिंध में आक्रमण के लिए आए और आक्रमण किया। जब उन्होंने आक्रमण किया उस टाइम में जो सिंध के राजा थे वो दाहिर थे, जो कि चच का पुत्र था। मतलब कि चच एक हिंदू शासक थे, उनके पुत्र थे राजा दाहिर, और उनका शासन सिंध पे चल रहा था। उसी टाइम में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जब सिंध पे आक्रमण हुआ तो कौन से जगह पे हुआ, तो ये देवल नाम का एक जगह था, देवल, जो कि सिंध क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया था। और एक जब ये इन्होंने आक्रमण किया तो वो एक बहुत ही बड़ा नरसंहार का रूप धारण किया, और उसमें क्या हुआ, 17 वर्ष से जो अधिक के कुछ पुरुष थे उनको मार दिया गया। तो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 17 वर्ष से अधिक लोग के जो पुरुष थे उनको मार दिया गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ उनके स्रोत क्या क्या हैं, कौन से क्षेत्र में आक्रमण हुआ, और उस उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, उसके बाद कौन से ईस्वी में आक्रमण हुआ, कौन सा राजा सफल रहा, कौन सा राजा हार गया, कौन सा सफल नहीं असफल हो गया, और कौन सफल हुआ। तो यहाँ पे यही देखेंगे। और कौन से राजा के टाइम में, राजा दाहिर के टाइम में इन्होंने आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम में। तो हमने हम आगे ये भी देखेंगे कि जो भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ उसके परिणाम क्या रहे और प्रभाव क्या पड़े। तो सबसे पहली बात, तो सबसे मेन पॉइंट है कि परिणाम परिणाम क्या क्या हुए। तो सबसे मेन पॉइंट है कि पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। कि जब ये जो आक्रमण हुआ उसी टाइम में सबसे पहली बार इस्लाम भारत में आया। तो ये सबसे मेन पॉइंट है। उससे पहले कभी इस्लाम का जो नाम था वो भारत में नहीं आया था, और इसके बाद ही इस्लाम यहाँ पे आया। और दूसरी जो पॉइंट है वो है हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों द्वारा किया गया। तो हिंदू शब्द का प्रयोग, हिंदू का मतलब होता है कि अरब के लोगों ने सिंधु नदी को हिंदू नाम से पुकारा, और जो सिंध के क्षेत्र थे उनको हिंद बोला। तो इसी को लेकर इन्होंने हिंदू हिंदू शब्द का प्रयोग किया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जो हिंदू नाम बोला गया या हिंद बोला गया वो अरब वासियों द्वारा बोला गया। और जब वो अरब के जो लोग थे वो जब भारत आए तो ईरान से आए, ठीक है। तो ईरान से जो आए तो वहाँ पे ईरान में रेगिस्तान है, और वहाँ पे जो प्रमुख खेती होती है वो होती है खजूर की खेती। तो उन्हें खजूर की खेती को यहाँ पे ले आया भारत में और यहाँ पे शुरू किया। और एक और ऊँट पालन प्रारंभ हुआ। तो ऊँट पालन, जो रेगिस्तान में ऊँट वो लोग रखते थे, वो इंडिया में भी ले आए और ऊँट पालन की भी प्रारंभ हो गया। और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बाद देखें कि पहली बार भारत में जजिया कर लगाया गया। जजिया कर होता क्या है? तो जजिया कर होता क्या है ये हम समझेंगे कि जो भी गैर इस्लाम वाले व्यक्ति होते हैं, जो भी गैर इस्लाम समुदाय हैं या व्यक्ति हैं, उनसे एक धार्मिक कर लिया जाता है जिसको बोला जाता है जजिया कर। और एक जजिया कर ये भी होता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, जक़ात, जिसको जक़ात बोलते हैं, उसका मतलब होता है इस्लामिक धर्म के लोगों से कर लेना। जो कर नहीं सम होगा वो एक दान के तौर पे वो लोग देते हैं, जिसको वो लोग जक़ात बोलते हैं। तो ये हमने देखा कि भारत में पहली बार जजिया कर लगाया गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी अनुवाद कराया गया। जो अरब के लोग थे वो भारत के जो
पंचतंत्र थे या ब्रह्म सिद्धांत थे, जो भी हमारे के पुस्तक थे, उनको समझने के लिए उन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद कराया। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, जो है वो है तिरहम सिक्का चलाया। जब अब भारत पे अरबों का जो आक्रमण हुआ, उसके बाद जब मोहम्मद बिन कासिम आए यहाँ पे, तो उन्होंने एक सिक्का चलाया जिसका नाम था दिरहम। तो ये भी याद रखने वाली पॉइंट है कि दिरहम सिक्का चलाया। उसके बाद है कि भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ। तो हम देखेंगे कि भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ कब हुआ, कि जो भारत में जब अरबों का आक्रमण हुआ, तो लोग भारत के खगोल शास्त्र से उसको विस्तार किए और अरबों तक, अरब के क्षेत्र में भी फैलाए। और अरब के क्षेत्र में जो इस्लाम धर्म थे, वो आपको दक्षिण अफ्रीका तक भी फैले। तो ये पॉइंट एक नोट कर लीजिएगा। हम देखें, यहाँ हम लोगों ने देखा कि भारत पे अरबों का आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या उद्देश्य थे उनके, कौन सा जो शासक था वो सफल रहा, कौन सा असफल रहा, और क्या क्या परिणाम इस सिंध पे आक्रमण जब हुआ तो क्या क्या परिणाम आए, क्या क्या प्रभाव आए। अब हम लोग देखेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, कब हुआ और इनके संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, तो हम देखेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय जो है, वो संस्थापक जो है हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं, जो कि जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जो हजरत मोहम्मद साहब हैं, उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। ये याद रखने वाली पॉइंट है कि उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, उनके माता का नाम अमीना था। और उनकी ज्ञान की प्राप्ति जो हुई, वो हुई 610 ईस्वी में। एक हीरा नामक गुफा है, उसमें उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तब एक मेन पॉइंट है जो कि याद रखने वाली है कि हिजरी संबत। हिजरी संबत होता क्या है? तो हिजरी संबत एक इस्लामिक कैलेंडर है जिसको हम हिजरी संबत बोलते हैं। और वो कब शुरू हुआ? तो जब 24 सितंबर 622 ईस्वी को शुरू हुआ। 24 सितंबर 622 ईस्वी को जो हमारे हजरत मोहम्मद साहब हैं, वो मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं, और उसी टाइम से हिजरी संबत का, उसी दिन से हिजरी संबत का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है पैगंबर। पैगंबर जो हजरत मोहम्मद साहब हैं, उनको पैगंबर कहा गया है। और जो संस्थापक हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक को पैगंबर कहा जाता है। तो जो पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा से हिजरी संबत का प्रारंभ हुआ। तो ये याद रखने वाली पॉइंट है। उनका विवाह, जो मोहम्मद साहब हैं, उनका विवाह एक 25 वर्ष की आयु में एक खदीजा नामक विधवा थी, खादीजा विधवा नामक विधवा थी, उनसे हुआ था। उनकी पुत्री का नाम था फातिमा और उनके दामाद का नाम था अली। और उनकी मृत्यु जो हुई थी, वो हुए थे 632 ईस्वी में, और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। और तब ये आप इसलिए जो मक्का और मदीना है वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है, क्योंकि जो इनका जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई तो इन्हें मदीना में दफनाया गया। इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इन्होंने जो ज्ञान की जो ग्रंथ लिखे, जो पवित्र ग्रंथ बोलते हैं, वो है कुरान। तो कुरान जो है वो एक पवित्र ग्रंथ है इस्लामिक धर्म में, ये याद रखना है। और जो पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, इसका मतलब है कि जब खलीफा शब्द का जो शुरू हुआ, और खलीफा जो सबसे पहले जो कहलाएं, वो है पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी। और इसी टाइम से जो खलीफा जब शब्द आया, खलीफा जब पद आया, तो उसी टाइम से इस्लाम धर्म में विभाजन हुआ, और दो में बट गए ये, शिया और सुन्नी। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान में बट गए, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए, उसी तरह इस्लाम धर्म भी शिया और सुन्नी में बट गए। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि खलीफा पद कब आया, ये तो पता हो गया कि पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी जो थे उनको खलीफा कहा गया। लेकिन खलीफा पद का समाप्ति कब हुआ, यही देखना पड़ेगा। तो खलीफा पद का समाप्ति जो कब हुआ, तो 1924 में हुआ। किसने किया? तो तुर्की के राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ये याद रखिएगा कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उन्होंने 1924 ईस्वी में खलीफा पद का समाप्ति हुआ। तो आज हमने इस वीडियो के थ्रू ये देखा कि भारत पे अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, कब हुआ, उनके उद्देश्य क्या थे, उनके स्रोत कहाँ से मिलते हैं, और
कौन से शासक सफल रहे, कौन से शासक असफल रहे, और कौन से क्षेत्र में आक्रमण हुआ इनका, और इनका परिणाम क्या रहा। और सबसे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इस्लाम धर्म का उदय। तो इस्लाम धर्म का उदय में आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये हज़रत मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। जो संस्थापक हैं उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। पिता अब्दुल्ला थे, माता अमीना थी। ज्ञान की प्राप्ति 610 में हुई, और वो भी हीरा गुफा में। और हिजरी संवत कब चालू हुआ, तो 24 सितंबर 622 को। उसके बाद विवाह कब हुआ उनका, तो 25 वर्ष की आयु में हुआ। खादीजा नाम है कि विधवा महिला से हुआ। उनकी पुत्री का नाम फातिमा, उनके दामाद का नाम अली। उनकी मृत्यु कब हुई, 632 में। और उन्हें कहाँ दफनाया गया, तो मक्का में दफनाया गया, मदीना में दफनाया गया। पवित्र ग्रंथ क्या है, तो कुरान है। इस्लाम के पवित्र धर्म जो होते हैं वो कुरान है। और जो खलीफा शब्द है वो कब आया, और जो खलीफा पद है वो कब आया, और तो पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी है उन्हें खलीफा कहा गया, और उसी टाइम से खलीफा पद आया। और उसके बाद से इस्लाम में दो विभाजन हुए, और उसको शिया और सुन्नी में बांटा गया। तो यही सब है जो हमने पढ़ा आज। और ये आप एक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अगर समझ में ना आए, तो अगर या कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, और आगे भी हमें सपोर्ट करें। कमेंट और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर पाएंगे आपके लिए। तो आप लोग देखते रहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जिनके जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। धन्यवाद, थैंक यू। एडू हंट कंसल्टिंग में जुड़ने के लिए धन्यवाद आप लोगों का।